राधे राधे सभी को मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी हम लोग धनतेरस की पूजा कैसे करते हैं और सरल व आसान विधि से पूजा विधि कैसे होती है। धनतेरस की पूजा अपने घर में धनतेरस से ही 5 दिन का पर्व शुरू होता है और धनतेरस पर भगवान की पूजा करने का बहुत महत्व होता है। धन कुबेर भंडारी की पूजा करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज से ही 5 दिन की पूजा शुरू हो जाती है धनतेरस से ही। मैं बताऊंगी सबसे पहले हमें क्या करना होता है। गोबर या अब गोबर तो मिलता नहीं है जल्दी से शहरों में, तो गाँव में तो मिल जाता है। थोड़ा सा पानी के छींटे लगा के जहाँ जहाँ जिस जगह पे आप तुम्हें पूजा करनी है वहाँ पे थोड़ा सा हल्दी से लीप लेते हैं। हल्दी या गोबर से शहरों में तो मिलता नहीं है, तो शहरों में तो हल्दी से ही लेपना होता है। तो लीप थोड़ा सा लीप के और इस पर थोड़ा सा चौक बना लो या चावलों की छोटी सी एक ढेर लगाएं। फिर उसके ऊपर एक प्लेट वो चौकी रखें। ये चावल से करके थोड़ा सा ये चावलों की करके ये चौका लगा के इसके हल्दी से और थोड़े से चावलों की बना सकते हैं, या तो स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक ना बना सकें तो खाली चावल के ऐसे छोटी सी ढेरी लगा के फिर पूजा उसके ऊपर ये चौकी लगाएं। चौकी के ऊपर लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछा के सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दीपक जलाना होता है। दीपक जला के पूजा में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है, तब पूजा शुरू करनी होती है। सबसे पहले घी का दीपक जलाएं। ये घी का दीपक स्टील पीतल का दीपक जलाएं, क्योंकि कुबेर भंडारी की पूजा में पीतल का ही वो होता है। या तो आप थाली में छोटी प्लेट में रख सकते हैं, यानी एक छोटी सी चावल की ढेरी लगाएं और यहाँ पे दीपक को स्थापित कर दें। ये दीपक प्रज्वलित कर देते हैं यहाँ पहले सबसे पहले। फिर ये एक गुलाब का फूल लिया है मैंने, हल्दी और कुमकुम लगा के दीपक का पूजन किया जाता है। सबसे पहले दीपक का पूजन करते हैं। दीपक के आगे ये हल्दी कुमकुम का वो लगा देते हैं, क्योंकि दीपक में सबसे पहले थोड़े से चावल हाथ में लेके सारे देवताओं का आह्वान करते हैं। गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, आह्वान करते हैं ऐसे करके कि भगवान सारे देवता मेरे घर में विराज हैं आके। और ये कुबेर भंडारी हैं, मेरे पास कुबेर भंडारी भी हैं। ये सबका आह्वान करते हैं। विष्णु भगवान, सारे देवताओं का आह्वान करते हैं कि भगवान आप मेरी पूजा में आके मेरी पूजा संपन्न कराएं, कुछ मेरे से गलती भूल चूक माफ़ करें। और आह्वान करते हैं चावल लेके और भगवान के चरणों में डाल देते हैं। फिर क्या करना होता है, सबसे पहले गौरी गणेश को स्नान कराना होता है। अगर आपके पास धातु के हैं तो धातु के तो हम स्नान करा सकते हैं। अगर जैसे मूर्ति है, मूर्ति का हम फूल से स्नान करा सकते हैं, भाव रूप से। तो मैं पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी को स्नान कराऊंगी सबसे पहले, क्योंकि शुद्ध जल से और दूध से स्नान कराना होता है। अगर धातु के होते हैं, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं स्नान कराने से। ये मैंने दूध और पंचामृत लिया है और ये शुद्ध जल लिया है। पहले शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। अगर भगवान जी आपके धातु के हैं तो चांदी के हों या इसके हों, ये मेरे चांदी के धातु हैं लक्ष्मी जी गणेश जी, तो पहले इन्हें स्नान कराएंगे। फिर जैसे कोई मेहमान आता है तो पहले हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, हाथ मुंह धुलाने के लिए, पिलाने के लिए होता है ना, इस तरीके से हम 4 बार जल छोड़ेंगे तब स्नान करेंगे। अब हमें दूध और ये सब मैंने बनाया 5 चीज़ें मिला के, दूध दही शहद घी, फिर इनसे स्नान करेंगे। पहले गणेश जी को स्नान कराएंगे दूध से और इनसे पंचामृत से स्नान करा के फिर इन्हें शुद्ध जल से स्नान कराएंगे। शुद्ध जल से स्नान करा के, क्योंकि कुबेर भंडारी भी बैठे हुए हैं, जब स्नान कराते हैं तो इस शुद्ध जल को इसे साइड में रखते हैं और फिर भगवान जी का अंग पोषण करते हैं। अंग पोषण में खूब, क्योंकि गीले भगवान जी की पूजा नहीं होती है ना, गीले होते हैं, तो पूजा में इनको स्नान कराने के बाद खूब अच्छे से पोंछ के माता रानी को, इन्हें गणेश जी भगवान को पोंछ के और फिर इनकी इत्र से मालिश करेंगे बढ़िया करके, क्योंकि भगवान जी को इत्र बहुत पसंद होता है। तो अगर इत्र से मालिश करेंगे अच्छे से, क्योंकि माता लक्ष्मी इनसे बहुत खुश हो जाती हैं इत्र की मालिश से और इनसे।
खूब बढ़िया करके पोंछने के बाद साफ़ सुथरे बना के फिर इनका इत्र से इस इत्र की मालिश करेंगे। इत्र से भगवान बहुत खुश होते हैं और खुशबू बहुत आती है। इत्र की मालिश करने से खुशबू आती है तो लक्ष्मी मैया वहीं ठहर जाती हैं जहाँ पे खुशबू बहुत ज़्यादा, इसलिए तो धूप दीप बहुत अच्छे से जलाए जाते हैं, इसीलिए तो जलाए जाते हैं खुशबू की वजह से ही। ये माता रानी मैंने यहाँ बैठा दी हैं। और विष्णु भगवान, मैं हमेशा विष्णु भगवान के साथ ही लक्ष्मी और गणेश जी का पूजन करती हूँ। चाहे धनतेरस की पूजा हो या कोई भी पूजा हो, उसमें पहले मैं इनका पूरे परिवार का करती हूँ। ये और ये कुबेर भंडारी मेरे पास हैं, तो मैं कुबेर भंडारी को भी स्नान कराऊंगी इसी तरीके से जैसे मैंने अभी बताया। ये जल एक बार स्नान कराने, हाथ धुलाने के लिए, एक बार पैर धुलाने के लिए जल छोड़ते हैं, और एक बार पिलाने के लिए, और एक बार स्नान करके 4 बार जल छोड़ना होता है स्नान के लिए। फिर एक बार दूध दही इनसे स्नान कराएंगे ऐसे। ये कुबेर भंडारी हैं, कुबेर भंडारी का स्नान हो गया। फिर विष्णु भगवान को भी ऐसे ही शुद्ध जल से, एक बार शुद्ध जल से 4 बार हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, जल पिलाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए करा जाएगा। ये स्नान कराने के बाद फिर इनको भी इत्र की मालिश करी जाएगी। ऐसे इत्र लगाऊंगी विष्णु भगवान को भी और माँ लक्ष्मी, इनको कुबेर भंडारी को भी। अब मेरे पास वो नहीं है, कुबेर भंडारी तो हैं, धन्वंतरी नहीं है। धन्वंतरी को मैं ये सुपारी से धन्वंतरी बनाऊंगी कि धन्वंतरी को भी ऐसे ही स्नान कराया जाएगा। ये धन्वंतरी जी महाराज को यहाँ पे बैठाऊंगी। कि मेरे पास धन्वंतरी नहीं है तो धन्वंतरी सुपारी से बना सकते हैं। अगर आपके पास कुबेर भंडारी भी नहीं है ना, तो कुबेर भंडारी भी सुपारी से बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, कुबेर भंडारी को भी ऐसी जल से स्नान कराएंगे 4 बार। हाथ धुलाने के लिए, पैर धुलाने के लिए, मुंह धुलाने के लिए 4 बार इनको स्नान कराएंगे, और एक बार दूध से स्नान कराएंगे ऐसे। सबसे पहले गणेश जी को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। मैं 2 बार कलावा समर्पित करती हूँ, एक धोती और एक ओढ़ने के लिए चुन्नी, गमछा होता है ना, वो दो गणेश जी को ये कलावे समर्पित करेंगे। और एक जनेऊ, ये जनेऊ मैंने पीली हल्दी में लगा रखी है, पीली हल्दी, ये गणेश जी को जनेऊ समर्पित करेंगे। सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है तो गणेश जी करेंगे। माँ लक्ष्मी को भी एक धोती के, एक दुपट्टे के रूप में, माता रानी को भी 2 कलावा समर्पित करेंगे। एक उसके लिए एक दुपट्टा और एक वो धोती, 2 कलावे समर्पित करेंगे। ऐसे ही धन्वंतरी को भी 2 कलावे के रूप में समर्पित करेंगे। और ऐसे ही इनको कुबेर भंडारी को डबल 2 चीज़ों होती हैं, धोती और दुपट्टा 2 चीज़ों में होता है। और विष्णु भगवान के लिए भी कलावा समर्पित करके फिर अब हम इनको टीका लगाएंगे हल्दी और कुमकुम का। ये हल्दी, कुमकुम, रोली, इनका टीका लगाएंगे सबको। पहले गणेश जी भगवान को हल्दी का और कुमकुम का टीका लगाएंगे, और इनको माँ लक्ष्मी को कुमकुम का लगाएंगे टीका। गणेश जी को हल्दी का और माता रानी को कुमकुम का टीका लगाएंगे। विष्णु भगवान को भी हल्दी और कुमकुम का ही लगाएंगे, टीका लगाएंगे। और धन्वंतरी महाराज को भी लगाएंगे। कुबेर भंडारी को हल्दी का टीका लगाएंगे, क्योंकि हल्दी विष्णु भगवान का प्रतीक है ना, तो माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आती हैं। जहाँ पे हल्दी की पूजा हो, हल्दी यूज होती है ना, वहाँ पे माता रानी दौड़ी चली आती हैं। और आज के दिन हम लोगों को खील बतासे का भोग लगाना है। ये माता रानी को खील बतासे का भोग लगाएंगे। खील बतासे भोग में लगा के और इन्हें सब बच्चों को बांट देंगे भोग प्रसाद में। और चावल लगाएंगे, तिलक में चावल भी लगाना ज़रूरी होता है, ये चावल लगाएंगे। और धन्वंतरी को ये तुलसा अर्पित करेंगे, क्योंकि ये आयुर्वेद के देवता हैं ना, तो इनको घर में बरकत रहे और बीमारी हारी से सब दूर रहें, इसलिए आयुर्वेदिक की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर चढ़ाएं धन्वंतरी महाराज को, क्योंकि ये जैसे बीमार हो जाते हैं, ये सब उनसे दूर रहें, हमारे घर में सब
अपनी कृपा बरसाना, कोई बीमार हारी ना हो या कुछ ना हो। ये इनके लिए आयुर्वेदिक की कुछ ना कुछ चीज़ जरूर चढ़ाएं, पूजा जरूर करें, क्योंकि घर में सुख शांति समृद्धि का वास हो, जिससे इनकी बीमारियां दूर रहें। और ये भोग प्रसादी लगाएंगे, घर का बना हुआ हो तो बहुत ही अच्छा, अगर घर का बना हुआ नहीं हो तो ये भोग प्रसाद में मिठाई का भोग ज़रूर लगाएं। ये अब पान का भी लगा सकते हैं, अगर पान का बीड़ा हो तो पान का भी लगा सकते हैं। और मौसमी जो फल होते हैं ना, तो फल का भी सबको भोग लगाएं। ऐसे करके भोग लगाएं, भगवान हम पे अपनी कृपा बरसाना। जो भी हो ये भोग का प्रसाद लगाएं और सबको भोग लगाएं। पुष्प चढ़ाएं माता रानी को, गुलाब के फूल, और उसके धन्वंतरी महाराज, इनको कुबेर भंडारी को भी पुष्प चढ़ाएं, और धन्वंतरी महाराज को भी पुष्प चढ़ाएं, विष्णु भगवान को पुष्प चढ़ाएं, सारे देवताओं को पुष्प चढ़ाएं, क्योंकि पुष्प से खुशबू जो आती है ना, तो माता रानी बहुत प्रसन्न हो जाती हैं, माता रानी खुश हो जाती हैं। पुष्प चढ़ाने से खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, सबको माता रानी को बहुत प्रसन्न हो जाती है माँ जगत जननी। और माता रानी को ये धनिया ज़रूर लें, जिस दिन धनतेरस हो, धनिया चाहे तो आपके घर में रखा भी हो ना, तब भी ज़रूर लेकर आएँ। धनिया, नमक और हल्दी की गांठें, क्योंकि उस दिन लोहे के स्टील के बर्तन नहीं खरीदे जाते, और ना ही लोहे की चीज़ खरीदी जाती है। पीतल का सामान खरीद सकते हैं, सोने चांदी का सामान खरीद सकते हैं। और ये पूजा ना जो समय हो उस दिन का समय देख लेना, एक बार समय टाइम मैंने डाला है वीडियो में, वो भी देख लेना। समय जिस समय होता है ना, उसी समय पूजा करनी होती है इस चीज़ की, क्योंकि घर में खूब सुख समृद्धि का वास हो, खूब बरकत हो, इसलिए होती है ना पूजा। और गणेश जी भगवान और लक्ष्मी माता को ये गुलाल और अबीर जरूर चढ़ाएं, माँ को भी, और गणेश जी भगवान को, विष्णु भगवान को, धन्वंतरी को और कुबेर भंडारी को। जब भगवान खुश होते हैं ना, तो सब कुछ अच्छा होता है। और मन से, दिल से पूजा करनी चाहिए, इससे दिल की पूजा होती है, मन की पूजा होती है। जब हम सच्चे मन से, सच्चे हृदय से पूजा करते हैं ना, वो पूजा जरूर संपन्न होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक अपने घर में ये मोर पंख जरूर लेकर आएँ, दीपावली वाले दिन घर में मोर पंख की बहुत अच्छी होता है, मोर पंख खरीदना, घर में मोर पंख जरूर लेकर आएँ। और खील बतासे बांटने के लिए लेकर आएँ, और माँ के भोग के लिए। और थोड़ा सा धनिया अपनी तिजोरी में रखें। आज के दिन धनतेरस वाले दिन पूजें माता रानी के आगे रखें, 5 दिन तक रखा रहता है ये। और गुड़ और उसका भोग लगाना चाहिए, इसका धनिया ज़रूर लेकर आएँ, और नमक ज़रूर खरीद के लाएँ उस दिन, धनतेरस वाले दिन। जिस दिन धनतेरस हो ना, उस दिन नमक और इनकी बहुत ज़्यादा होती है ज़रूरत, ये ज़रूर लेकर आएँ। और झाड़ू भी पूजा करें, और जो आपका धन रखने की जगह है वहाँ पे भी धूप दीप जरूर दिखाएं धनतेरस वाले दिन। जहाँ पे भी आपकी पूजा होती है वहाँ पे धनतेरस वाले दिन धूप दीप जरूर दिखाएं। और ये मैंने आटे के बनाए हैं, 13 दीपक बनाए आटे के, क्योंकि इनको भी जलाया जाता है। 13 जलाए जाते हैं, हमारे यहाँ तेल के जलाए जाते हैं ये दीपक। तो उस दिन, आज तो धनतेरस नहीं है, जिस दिन धनतेरस होगी उस दिन जलाए जाते हैं ये। तो मैं तो ये वीडियो बना के दिखा रही हूँ ना, तो इस वजह से आएंगे। कुबेर भंडारी के लिए ये दीपक 4 बाती का कुबेर भंडारी के सामने जलता है, ये तेल का ही जलता है। ये भी घी का तो वो लक्ष्मी मैया, विष्णु भगवान, गणेश जी भगवान के लिए तो मैंने वो जलाया। और अब ये जलेगा तेल का दीपक, 4 मुखी, चारों तरफ से ऐसे करके इसकी बाती बना के, ये चौमुखी दीपक होता है ना, तो ये धन्वंतरी के लिए जलाया जाता तेल का। वो मेरा ज़्यादा बड़ा दीपक था, इसलिए मैंने वो हटाया है, स्टील का, पीतल का दीपक लगाया है। और उस दिन ना उसके चांदी के और या पीतल के बर्तन नहीं खरीदते हैं धनतेरस वाले दिन। पीतल लोहे में आता है ना लोहे की चीज़ खरीदते कोई भी, पीतल के खरीद सकते हैं और चांदी के हैं। अब ये दीपक मैं चौमुखा भगवान जी की आरती उतार के, कुबेर भंडारी की उतार के आरती, सबकी आरती उतार के यहाँ पे रखूँगी। एक छोटी सी मैंने चावल की ढेरी लगाई है, इस चावल की ढेरी पे ये दीपक लगाऊंगी, क्योंकि नीचे नहीं रखा जाता ना दीपक, ऊपर से रखना होता है। किसी चीज़ के ऊपर रखते हैं हमेशा दीपक, कोई ऐसे ही नहीं रखते किसी चीज़ पे। उस दिन जो चांदी या सोने की चीज़ खरीदी जाती है ना, उनके अभी पूजन होता है। ये मैंने चांदी का सिक्का लिया है, तो चांदी के सिक्के की पूजा होगी। हल्दी और कुमकुम से गणेश जी और लक्ष्मी जी बने हुए हैं, इस पर हल्दी कुमकुम चावल से पूजा करते हैं इनकी।
और अब हम आरती करेंगे। और कमलगट्टा डाल देना अपने दीपक में तो और भी बहुत अच्छी बात। हल्दी थोड़ी सी और ये कमलगट्टा, थोड़े से चावल, ये सब चीज़ डाल के पूजा करते हैं ना, आरती पूजा करते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और भगवान जी की आरती करें, पहले गणेश जी महाराज की करें, फिर लक्ष्मी मैया की, विष्णु भगवान सबकी आरती करें, बड़ी करें, धन्वंतरी महाराज की, सारे देवताओं की पूजा करें, आरती करें। बहुत ही अच्छी होता है, मन से दिल से पूजा करी जाती है, माँ ज़रूर प्रसन्न होती हैं। मेरी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक से हमें पता चल जाता है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है। राधे 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 सभी को। और घंटी और शंख बजाएं खूब अपने घर में, घंटी और शंख बजा के माता रानी को खुश करें बढ़िया करके। और फिर जल के छींटे लगा दें, इसी से लेकर जल, फिर बाद में सबको ऐसे करके छींटे लगाएं सबको। माता रानी प्रसन्न हो, कुछ गलती हो, भूल चूक हो हमें माफ़ करना, उल्टी सीधी जो हमने पूजा की है उसे स्वीकार करना, माँ से क्षमा याचना करके। और माँ से अपनी प्रार्थना करें कि माँ हमारे घर में खूब बरकत हो, आपकी कृपा हमारे घर में खूब बरसे। हे धन्वंतरी महाराज, हे कुबेर भंडारी, अपनी कृपा बरसाएं, बच्चों पे, परिवार पे सुख समृद्धि का वास हो, खूब धन दौलत आए। माँ से प्रार्थना करें दिल से और मन से। राधे 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 सभी को।